अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम EDU 512 टीचिंग्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर जो है 33 से लेके 38 तक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 33 पिलर्स ऑफ इस्लाम तौहीद, यानी इस्लाम के जो सतून हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तौहीद। पिलर्स ऑफ इस्लाम तौहीद एंड रिसालत, वननेस ऑफ गॉड। देर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 सतून हैं बुनियादी। तो फर्स्ट पिलर जो है वो तौहीद है। वन कैन नॉट बिकम मुस्लिम टिल द टाइम ही ट्रूली एक्सेप्ट फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड सोल दैट ही बिलीव्स इन वननेस ऑफ अल्लाह। यानी पहली बात है कि अल्लाह को माने और फिर वो अल्लाह को एक माने, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट अल्लाह इज़ वन एंड ओनली वन। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है। ही हैज़ नो पार्टनर, उसका कोई शरीक नहीं है। नन टू एडवाइज हिम एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन हिज सोल रूल एंड सिस्टम। कोई उसको कोई नसीहत और वाज जो है वो नहीं कर सकता, उसको मुदाखलत नहीं कर सकता। ही इज़ द ओनली वन टू बी प्रेड। वो अकेला है जिसकी इबादत की जाए। इन सूरह बकरा वर्स 163 which reads as your God is one God. There is no deity except him, the entirely merciful, the especially merciful। यानी अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ एक है, खुदा एक है और कोई उसके अलावा इबादत के लायक नहीं है। वो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। ही इज़ बियॉन्ड एनी कंपैरिजन, और उसका कोई मुकाबला नहीं है। द सोलर सिस्टम, द डे एंड नाइट, फेजेस ऑफ मून एंड सन, द सनसेट एंड सनराइज, एवरीथिंग वर्क्स एज ही डिज़ायर्स। जिस ये सारे निज़ाम जो हैं अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाए हैं, वो जिस तरह चाहता है वैसे चलें। वी ऑफर्स प्रेयर्स टू हिम, हम उसको के लिए नमाज़ें पढ़ती हैं। ओनली ही कैन ग्रांट लाइफ एंड डेथ and we have to appear before him on the day of resurrection, life after death, and be answerable to him for our deeds। हमने जो है हम उसके लिए इबादत करते हैं और वही है जो ज़िंदा भी करता है, मारता भी है, और हमने क़यामत वाले दिन उसके सामने जवाबदेह होना है उस चीज़ का जो कि हमने किया होगा अपनी ज़िंदगी में। Firm belief in Tawheed sheds away all fears from the heart of Muslim, and it creates courage, bravery, patience, contentment and faith। करेज एंड ब्रेवरी इसलिए और सब्र, पेशेंस वगैरह ये सारा कुछ इसमें इसलिए पैदा होता है कि हमें पता होता है कि अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर हमारे को मुश्किल हालात हैं तो वो सब्र भी हमें इसलिए आता है कि खुदा है जो हमारा साथ देगा। तौहीद ग्रांट मुस्लिम यूनिटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। जो तौहीद की वजह से मुसलमानों में इत्तेहाद और बराबरी और भाईचारा आता है। References in the Holy Quran. Quran has commanded us towards Tawheed at several places in various ways. सबसे पहले सूरह फातिहा में In our prayers when we recite verse 4 Surah Fatiha, we say, It is you we worship and you we ask for help। यानी अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे से ही हम मदद चाहते हैं। सूरह निसा verse 36 which reads that worship Allah and associate with him। यानी अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। Surah Al-Anbiya verse 25 and we sent not before you any messenger except that we revealed to him that there is no deity except me, so worship me। यानी जितने भी पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे हैं जो अल्लाह ताला की वही लेकर आए हैं, उनको सबको पहले अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है और उसकी इबादत करो। Addressing Prophet Moses, God says in Quran, Surah Taha, verse 14, Indeed, I am Allah, there is no deity except me, so worship me and establish prayer for my remembrance। यानी अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा से कलाम किया, सूरह ताहा की आयत नंबर 14 में ये चीज़ मेंशन है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरी ही इबादत करो और मेरा ज़िक्र किया करो। सूरह इखलास
ये तो पूरी की पूरी सूरत ही तौहीद पे है। ही इज़ अल्लाह who is one, Allah the eternal refuge. He neither begets nor is born, nor is there to him any equal. यानी अल्लाह ताला एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया, यानी उससे पैदा के सेंस में जैसे औलाद होती है उस सेंस में, और ना ही कोई उसके बराबर है। प्री कंडीशंस टू एम्ब्रेस इस्लाम, देर आर सर्टेन प्री कंडीशंस, यानी पहले कुछ बातें जो हमें माननी होंगी फिर ही हम मुसलमान कहलाएंगे। देर आर सर्टेन प्री कंडीशन टू एम्ब्रेस इस्लाम विच one has to fulfill. One has to accept all those conditions from the core of his heart. In brief, one has to surrender his free will to the will of God. कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपनी खुदा की ख्वाहिशात के हम ताबे कर लें। फिर यहाँ पे ईमान की दो शाखें, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल, तो वो हम पढ़ेंगे। ईमान मुफस्सिल और द डिटेल डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। आई हैव फेथ इन अल्लाह एंड हिज एंजल्स, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाता हूँ, हिज बुक्स उसकी किताबों पर, हिज मैसेंजर्स उसके पैगंबरों पर, एंड द डे ऑफ जजमेंट और आखिरत के दिन पर, एंड दैट ऑल गुड एंड ईवल एंड फेट इज़ फ्रॉम अल्लाह, जो जज़ा सज़ा है वो अल्लाह ताला की तरफ से मंसूब है। एंड इट इज़ श्योर दैट देयर विल बी रिजरक्शन आफ्टर दैट, के मरने के बाद हमने इकट्ठे होना, अल्लाह के सामने पेश होना। ईमान मुजम्मल और द समरी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। आई हैव फेथ इन अल्लाह एज ही इज़ नोन बाय हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट, यानी मैं अल्लाह ताला पे उस पर ईमान रखता हूँ जैसे कि वो अपने नामों से पहचाने जाते हैं, यानी अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं वैसे। एंड आई एक्सेप्ट ऑल हिज कमांड, और मैं उसके तमाम हुक्मों पर को मानता हूँ। आई कन्फेस इट बाय सेइंग फ्रॉम माई माउथ एंड कोर ऑफ हार्ट, और ये जो है मैं ये नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ बल्कि अपने दिल से भी, दिल की गहराइयों से भी इस पर ईमान रखता हूँ। कलमा, 6 कलमे हैं जो मुसलमानों के, हमारे 6 कलमे हैं, जिसमें से पहला कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो पढ़ के ही सारे जो हैं, जो कोई नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में आता है। और दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये हम नमाज में भी पढ़ते हैं। तो टोटल 6 कलमे। द 6 कलमास आर रिकॉर्डेड इन वेरियस बुक्स ऑफ नॉलेज एंड आर रिसाइटेड and remembered by Muslims across the globe. These kalmas were compiled together for children to memorize and learn the basic fundamentals of Muslim beliefs. They are not found altogether complete in any one hadith or narration from the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी 6 के 6 इकट्ठे किसी भी हदीस में मौजूद नहीं, लेकिन मुख्तलिफ हदीसों में किसी में कोई कलमा मौजूद है जो कि 6 के 6 इकट्ठे करके छोटी छोटी किताबों में, आपको पता है बच्चों की जो नमाज के लिए किताब बनाई होती है कि सादा नमाज याद करने कलमे होते हैं, उसमें और कुछ दवाएँ होती हैं वो लिखी होती हैं। However, some of them can be found individually in the narration. The first kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there is no God but Allah एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। सेकंड कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आई बियर विटनेस दैट नो वन इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है बट अल्लाह, एंड नो वन अलॉन विदाउट पार्टनर, उसका कोई शरीक नहीं है। एंड आई बेयर विटनेस, मैं बाकी गवाही देता हूँ दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज मैन एंड मैसेंजर, उसके बंदे और रसूल हैं या पैगंबर हैं। फोर्थ कलमा देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ही इज़ ओनली वन, वो अकेला है। देयर इज़ नो पार्टनर फॉर हिम, और उसका कोई साथी या शरीक नहीं है। फॉर हिम इज़ द किंगडम, और उसी की बादशाहत है। एंड फॉर हिम इज़ द प्रेस, और उसी की तारीफ़ है या तारीफ़ की वही काबिल है। ही गिव्स लाइफ
एंड एक्यूज डेथ, वही जिंदा करता है और मारता है, एंड ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है, ही विल नॉट डाई, और वो नहीं मरेगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं, यानी वो पानी है। Possessor of majesty and reverence, in his hand is the goodness, and his hand is the goodness. He is on everything powerful. अल्लाह ताला ही है जो ताकत का सा चश्मा है। सूराज इन कुरान, कुरान मजीद में टोटल 114 जो है वो सूरतें हैं, और वो मुख्तलिफ़ किस्म का जो है नॉलेज जो है अपने अंदर समाये हुए हैं। ज़िंदगी का कोई भी ज़रा जो ऐसा नहीं है जो जिसके बारे में हमें कुरान मजीद में से हदायत मिल नहीं सकती। हर तरह का हदायत का मुकम्मल सरचश्मा जो है वो कुरान मजीद है, जिसने उससे जिस के हिसाब से भी उसने कोई पॉइंट अपनी ज़िंदगी का मुश्किल देखना हो कि कैसे इसको करूँ, कैसे ये चीज़ होगी, उसके बारे में अल्लाह ताला ने पहले से हदायत दे रखी है। Quran has total 114 surahs which cover all subject and knowledge pertaining to Islam which is required by Muslim. They include entire history from creation of man and universe and the times to come. They also include the reasons of failure and punishment to some nation in the past history. कुरान मजीद वैसे तो तारीख़ की किताब नहीं है, लेकिन इसके अंदर तारीख़ बहुत सी मौजूद है कि कैसे इंसान मार्ज़ वजूद में आया और कैसे कैसे आगे चला, कुछ कौमें थी वो क्यों तबाह हुई, क्यों उनको सज़ा मिली, सारा कुछ हमें यहाँ से मिलता है। Almost all surahs guide us toward virtue by believing in Tawheed and the other messengers. जितनी भी तमाम सूरतें हैं वो हमें तौहीद का सबक देती हैं, नेकी की तरफ ले जाती हैं और हमें मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के बारे में बताती हैं। सूरह अल-अराफ वर्स 59 which reads that we had certainly sent Nuh to his people, हमने यकीनन नूह को उसके लोगों की तरफ भेजा। and said ओ people worship Allah, और उसने कहा कि ऐ वे लोगों अल्लाह की इबादत करो, you have no deity other than him, और उसका कोई शरीक नहीं है। सूरह अल-अराफ वर्स 65 which reads that into the earth we sent their brother Hud, हमने आद की तरफ उसके भाई हूद को भेजा। he said ओ माई पीपल वर्शिप अल्लाह, ने कहा कि मेरे लोगों अल्लाह की इबादत करो, यू हैव नो डाइटी अदर दैन हिम, इसके अलावा कोई इबादत का के लायक नहीं है या उसके का कोई शरीक नहीं है। सूरह अल-अराफ वर्स 73 विच रीड्स दैट एंड टू द समूद वी सेंट देयर ब्रदर साले, हमने समूद की तरफ उसके भाई साले को भेजा। ही सेड ओ माई पीपल वर्शिप अल्लाह, you have no deity other than him. Surah Al-Araf verse 85 we read that and to the people of Madian we sent their brothers Shuaib, हमने उनकी तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। मतलब डिफरेंट जो हैं हर मुख्तलिफ सूरतों में हमें मुख्तलिफ रसूलों और पैगम्बरों का पता चलता है। सूरह अंबिया वर्स 25 it reads that and we sent not before you any messenger except that we revealed to him that देयर इज़ नो डाइटी एक्सेप्ट मी सो वर्शिप मी, यानी कोई भी हमने तुम्हारी तरफ पैगम्बर ऐसा नहीं भेजा जिसको ये ना बताया हो कि अल्लाह यानी मैं अल्लाह एक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरी इबादत करो। एविडेंस ऑफ रसालत इन द होली कुरान, सिंस कुरान हैज़ बीन रिवील्ड थ्रू वही ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट मैसेंजर, the Quran has mentioned it as various places in various contexts. Surah Al-Baqarah verse 136 we read as say, O believers, we have believed in Allah, what we have revealed to us and what revealed to Ibrahim and Ismail and Isaac and Yaqub and the descendant, and what was given to Moses and Jesus and what was given to the prophets from their Lord. यानी लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह पर ईमान रखो, उस पर जो इब्राहीम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर, याकूब पर, उनके बाद अजदाद पर नाजिल हुआ, उस पर जो मूसा और ईसा को दिया गया उनके खुदा की तरफ से। मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ देम, हम
में से किसी भी नबी पर तफरीक नहीं करती है। व्हेन वी आर मुस्लिम इन सबमिशन टू हिम, सूरह मोहम्मद वर्स 2 में है, विच रिजल्ट एंड दोज दैट बिलीव, वो लोग जो ईमान लाए हैं, डू राइट इट्स, जो नेकिया करते हैं, एंड बिलीव इन व्हाट वी हैव सेंट अपॉन डाउन अपॉन मोहम्मद, और जो कुछ हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया उस पर ईमान लेते हैं, एंड द ट्रूथ, और जो सच्चाई फ्रॉम देयर लॉर्ड, उनकी खुदा की तरफ से मिली है, विल रिमूव फ्रॉम देयर मिसडीड्स एंड अमेंड देयर कंडीशंस, तो अल्लाह ताला जो है उनकी बुराइयां उनसे दूर करेगा, उनकी हालतों को बेहतर करेगा। सूरह अहज़ाब वर्स 40 which reads that Muhammad is not father of any one of your men, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नबी हैं, एंड द लास्ट ऑफ प्रॉफिट, और नबियों की मोहर है, आखिरी नबी है, एंड एवर इज़ अल्लाह ऑल ऑफ थिंग्स नोइंग, सूरह अल-अहज़ाब वर्स 45 to 46 which reads that, O prophet, indeed we have sent you as a witness and a bringer of good tidings and warner, and one who invites to Allah and His permission and illuminating lamp, which is Muhammad is the messenger of Allah, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। नेक्स्ट पिलर्स ऑफ इस्लाम में आ जाता है सलात, नमाज। दिन में हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं, 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा जो है तहज्जुद की नमाज़ होती है, जिसने पढ़नी हो तो उसका बहुत सवाब है, वो पढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ नमाज़ें होती हैं जैसे कि नमाज जनाज़ा हो गई, तो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ नमाज़ें हमने अदा करनी थी। सूरह ज़ारियात verse 56 we read that, and I did not create the jinn and mankind except to worship me, यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सलात इज़ एन अरबिक वर्ड एंड ट्रांसलेशन इज़ नमाज। सलात अरबी का ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नमाज। आउट ऑफ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ऑफ दीन, इट इज़ सेकेंड पिलर, जो 5 सतून हैं उसमें से दूसरा सतून जो है नमाज है। नमाज हैज़ टू बी ऑफर्ड 5 times इन अ डे एंड नाइट, दिन और रात में नमाज हम पे 5 दफ़ा फ़र्ज़ है। इन कुरान हकीम एंड अहादीस maximum stress has been laid on offering namaz regularly 5 times during a day and night. By offering regular prayers, a human being remains neat and clean physically as well as spiritually. हम नमाज कायम करने के, नमाज को अदा करने की बार बार जोर दिया गया है कुरान मजीद में भी और हदीसों में भी। और जो शख्स, जो मुसलमान, जो इंसान नमाज़ें पढ़ता है, वो फिज़िकली भी, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी साफ़ सुथरा कर दिया जाता है। कि फ़िज़िकली इस लिहाज से कि जो ज़ाहिर है नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए पहले वज़ू करेगा, तो हमारा मैक्सिमम जो बॉडी का पार्ट है जो कपड़ों के बाहर होता है, जैसे हाथ, पाँव, मुंह वगैरह, ये सारा कुछ वो साफ़ हो जाता है। स्पिरिचुअली जो है वो भी जब हम नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। फिर हमें पता होता है कि अच्छा मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है तो अभी तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, अच्छा मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है तो अच्छा लगता है कि मैं कोई गलत काम करके, तो इस तरह इंसान जो है गुनाहों से दूर होता है, नेकियों के करीब होता है। बिकॉज ही इज सेव फ्रॉम सिंस एंड अलाइड डर्ट व्हेन वी ऑफर नमाज एज ग्रुप after one imam, the namaz teaches us equality, mutual sympathy, brotherhood and tolerance. एक तो यह कि इंसान अलग से नमाज़ पढ़े, इसके अलावा अगर वो जमात के साथ जाके नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में नमाज अदा करता है, तो उससे बराबरी, भाईचारा, एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास और तहम्मुल जो है वो पैदा होता है। कीप्स अस अवे फ्रॉम द सिंस and the bad acts which one perform. It is also recognition of a Muslim and the source to enter paradise. Therefore, it brings us closer to Allah and saves us from the hell. जो नमाज है हमें बदियों से, बुराइयों से, गुनाहों से दूर लेके जाती है, और ये हमें हमारे मुसलमान होने की निशानी है और हमें
जन्नत में लेके जाने का एक ज़रिया है और ये हमें अल्लाह ताला के बहुत करीब कर देती है, जिसकी वजह से हम दोज़ख से बच जाएंगे। ऑन द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड अबाउट नमाज। क़यामत के दिन हमसे जो सबसे क्या ये क़यामत के दिन के बजाय आप इसको बेहतर अंदाज में कहेंगे, जब हम अल्लाह ताला के आखिर के आगे पेश किए जाएंगे तो हमसे जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज का होगा। एज़ कमांडेड बाय अल्लाह इट इज़ कंपल्शन एंड नॉट एन ऑप्शन, यानी नमाज ज़रूरी है, ये नहीं है कि नमाज पढ़ ली तो ठीक है नहीं तो नहीं। इन सूरह अल-कबूत वर्स 45 अल्लाह हैज़ कमांडेड अस as and regular for your namaz because surely namaz stops you from bad and undesirable deeds, यानी नमाज को कायम करो क्योंकि नमाज तुम्हें बुरी और गलत जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं उनसे बचाती है। कुरान हैज़ कमांडेड एट सेवरल प्लेसेस टू ऑफर नमाज, कुरान मजीद ने हमें मुख्तलिफ जगह पे नमाज कायम करने की, नमाज की तरफ तवज्जो देने की का कहा है। Quran has commanded a Muslim to offer namaz at several places. The importance of offering namaz become evident once one goes through various references in the Holy Quran. जब हम कुरान मजीद को मुख्तलिफ मकामात से पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पे नमाज कायम करो इस तरह आता है। कुरान commands that namaz brings the offers near and near to God Almighty and Allah loves them more and more, कि जो नमाज है वो हमें अल्लाह के करीब करती है और अल्लाह जिसे और जो है हमारा प्यार और मोहब्बत बढ़ाती है। Quran also commands that namaz is a difference between the true believers and others, ये मोमिनों को और दूसरों में फ़र्क भी करती है। सूरह अल-रूम verse 31 which reads that adhering to it, turning in repentance to him and fear him and establish prayers and to not be those who associate others with Allah, यानी अल्लाह ताला की तरफ झुको, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उससे डरो और अपनी नमाज कायम करो और उसके का कोई शरीक न ठहराओ। सूरह अन-निसा verse 103 which is that and when you have completed the prayer remember Allah standing, sitting or on your sides, but when you become secure re-establish regular prayer, यानी नमाज पढ़ो अल्लाह ताला को खड़े बैठे और इस तरह करवट लेते हुए अल्लाह को याद करो। ये और जब तुम हालत सुकून में हो तो अपनी नमाज़ों को कायम करो। इंडीड प्रेयर हैज़ बीन डिक्रीड अपॉन द बिलीवर एज अ डिक्रीड और स्पेसिफाइड टाइम, और नमाजें जो है हम पे लागू कर दी गई हैं, लाजमी कर दी गई हैं मुख्तलिफ औकात में। इन सूरह अल-कबूत वर्स 45 Allah has commanded us as regularly offer your namaz because surely namaz stops you from bad and undesirable deeds. Timings and methods of offering prayer. Timings and methods of offering prayer are very important. Quran Hakim has given general timings about different prayers. For example, Surah Hud 114 verse an established prayer at two ends of the day and the approach of the night. It indicates Fajr, Maghrib and Isha. ठीक है, टू एंड्स ऑफ द डे, एक दिन ख़त्म होता है और दिन जो शुरू होता है, तो दिन शुरू होता है फजर से और मगरिब और इशा इस तरह के एंड आ जाता है। सूरह बकरा वर्स 238 दैट मेंटेन विद केयर ऑफ प्रेयर्स एंड in particular the middle prayer and stand before Allah. Devoutly obedient it indicates असर prayer, क्योंकि दरमियानी नमाज जो होती है वो असर की होती है। सूरह बनी इसराइल verse 78 is that established prayer at the decline of the sun from its meridian until the darkness of the night, and also the Quran of dawn. Indeed, the recitation of dawn is ever witness. तो ये हमें बताती है असर, मगरिब और फजर की नमाज की तरफ इशारा होती है। सूरह बनी इसराइल वर्स 78 इस्टेब्लिश प्रेयर एट द डिक्लाइन ऑफ सन फ्रॉम इट्स मेरिडियन अंटिल द डार्कनेस ऑफ द नाइट, यानी सूरज जो है वो ग्रूब हो रहा हो और रात छा जाए तब तक नमाज पढ़े। इंडीड द रेसिटेशन ऑफ डान इज एवर विटनेस, इट इंडिकेट्स असर, मगरिब एंड फजर प्रेयर्स। सूरह काफ वर्स 39-40
So be patient, O Muhammad, over what they say, and exalt with praise of your Lord before the rising of the sun and before its setting, and in part of the night exalt him, and after prostration. Prostration. It indicates फजर ज़ोहर असर इशा एंड तहज्जुद प्रे, यानी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ नमाज के वक्त का जिक्र किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि 5 वक्त में हमने इस तरह से नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। Types and categories of prayers. As we have studied, the prayers timings in the Quran are implied, and thus, if the verses quoted are read together, they clearly point out towards the 5 obligatory prayers. A point note when reading and understanding the Quran is that we must see how Prophet ﷺ understood and implemented the verses. 5 obligatory prayers are as under Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. ये 5 हमारी फर्ज नमाजें हैं. Every obligatory prayers include some other categories also. Prayers are divided into 4 categories as under. First, prayers जो फर्ज नमाज होती है. First, prayers are compulsory for Muslim and are commanded by Allah. It has 2 subdivisions, फर्ज ऐन and फर्ज किफ़ाया. फर्ज ऐन कौन सी है? Which is compulsory on all Muslim, for example offering namaz 5 times a day. One who perform he get the reward, but one who does not perform he is a sinner. उसको गुनाह मिलता है, liable to punish, और उसको उसकी सज़ा मिलेगी. One who rejects it altogether is a काफिर, और जो बिल्कुल ही नमाज नहीं पता वो काफिर है. फर्ज किफ़ाया which is not compulsory on all Muslim, जो कि तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है. Even if a group of Muslim perform it, responsibility of all Muslim would be fulfilled. For example, नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए. सुन्ना प्रेयर्स जो नमाज़ों में सुनते होती हैं. The sunnah prayers are offered by Muslim because it was the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wajib prayers, these prayers are also obligatory but of some lesser important than the first prayer. यानी उसकी अहमियत तो है पर थोड़ी सी फ़र्ज़ की निस्बत कम. नफल ये ऑप्शनल होते हैं, पढ़ ली जाए तो सवाब है, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं. Nafal are optional or voluntary prayers which one can offer depending upon one's will. Each of the 5 daily prayers contains first prayers, and beside that there are also contained sunnah, wajib and nafal prayers. The Holy Prophet ﷺ explained and demonstrated namaz. Although Quran has mentioned about prayers a number of times, it is the second pillar of Islam. We can also find from Quran that it's to be performed 5 times a day at home, alone, or in congregation in the mosque. As far as the practical demonstration of offering prayers is concerned, that has been done by Prophet ﷺ. यानी कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगह पे नमाज कायम करो ये तो आता है, और हमें मुख्तलिफ़ जगह से ये भी पता चल जाता है कि 5 नमाज़ें हैं और क्या क्या टाइमिंग है. जैसे फजर की नमाज का टाइम, अस्तर का, मगरिब का, थोड़ा उससे अंदाज़ा हो जाता है. लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज से पहले जो वज़ू करना है उसको, ये सारा कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें पता चला था और उनको हज़रत जिब्राइल ने सिखाया था. As far as the practical demonstration of offering praise is concerned, that has been done by our Prophet sallallahu alaihi wasallam from performing wuzu till dua. During the first wahi, Hazrat Jibril taught Prophet sallallahu alaihi wasallam as how to offer prayer. According to Al-Bukhari, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had said, "Perform your prayers in the same manner you had seen me doing." रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जिस तरह नमाज़ें अदा की हैं, मुझे देखकर वैसे ही नमाज़ें अदा करो. सूरह मायदा verse 6 reads as, O you who we have believed, when you rise, perform prayer, wash your faces and your forearms and elbows, and wipe up your heads and wash your feet to the ankles. ये वज़ू का तरीका उसमें. As reported by Imam Muslim, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, prayers without ablution is invalid. नमाज जो है वज़ू के बगैर जो है वो वैलिड नहीं है, यानी वज़ू करके नमाज अदा की जाए. और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
led the prayers throughout his life, and his companions learnt everything from him to offer prayers. He sallallahu alaihi wasallam used to pray even the whole night till the time he was told by Allah Almighty in Surah Muzammil, O you who wraps himself in clothing, arise to pray the night except for a little, half of it or subtract from a little. यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात जाके अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनका ये आयतें नाजिल इसलिए की थी कि थोड़ा सा अपनी नमाज़ों को कम कर दो, कि आधा हिस्सा रात का या उससे थोड़ा कम जो है नमाज अदा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह ताला का, और क्योंकि वो नमाज़ें जो रात को जाके हम पढ़ते हैं या जो हम तहज्जुद पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, वो हम पे फ़र्ज़ नहीं होती, वो एक्स्ट्रा होती हैं। तो हम जितना एक्स्ट्रा कोई करेंगे अल्लाह ताला का उतना हमें सवाब हासिल होगा। हदीस अबाउट नमाज। The Prophet sallallahu alaihi wasallam loved to pray and advised his companions to regularly offer prayers. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ना बहुत पसंद था, और अपने वो सहाबा जो थे उनको भी यही कहते थे कि नमाज अदा करो। During the last days of his life, in spite of very severe sickness, he sallallahu alaihi wasallam led prayers. यानी वो इतने ज़्यादा बीमार भी थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, लेकिन वो फिर भी नमाज़ें पढ़ते थे। He sallallahu alaihi wasallam was quite often said many fascinating things about prayers as Allah has revealed on him. According to his saying, that second pillar of Islam is the most important beneath Allah and as a source of seeking the happiness of Allah. यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है सतून है हमारे दीन का, और अल्लाह ताला को खुश करने का बेहतरीन ज़रिया है। अकॉर्डिंग टू बुखारी एंड मुस्लिम, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वन आस्क्ड द प्रॉफिट which act does Allah like the most, he replied to offer the namaz in time. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके सहाबी ने पूछा कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपने फरमाया अपने वक्त पर, यानी नमाज का जो टाइम है उस पर नमाज अदा की जाए ना, वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम, narrated by Jabir रज़ियल्लाहु अन्हु, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the only wall that differentiate a Muslim from an unbeliever is namaz, and not offering namaz wipe off his difference. यानी जो बुनियादी फ़र्क है किसी मुसलमान में और अनबिलीवर यानी जो गैर मुस्लिम है, वो नमाज है। और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ये बुनियादी दीवार जो है, बुनियादी फ़र्क जो है वो गिरा देते हैं, यानी वो बिलीवर वाली साइड पे चला जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता, वो खाली नाम का मुसलमान। अकॉर्डिंग टू बुखारी एंड मुस्लिम, नरेटेड बाय हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, द होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once asked his companion if a stream of flowing in front of one's door, and if he baths in it 5 times daily, will any dirt remain on him? ये मशहूर बहुत हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से पूछा कि किसी के घर के पास से अगर एक नदी बहती हो या दरिया बहता हो, तो क्या उसके में अगर वो 5 वक्त नहाए उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाएगी? तो साहबा ने जवाब दिया कि नहीं, उस पर कोई मैल नहीं रहेगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यही हाल नमाज का है। जिस तरह अगर वो शख्स 5 दफ़ा नहाए तो उसके जिस्म पर कोई मैल नहीं रहती, इसी तरह अगर कोई शख्स सच्चे दिल से 5 दफ़ा दिन में नमाज़ पढ़ता है ना, जो नमाज हमारी फ़र्ज़ है हम पे, तो अल्लाह ताला जो है उसके गुनाह भी माफ़ कर देता है, उसको साफ़ कर देता है, उसको नेक कर देता है। तो यही उस सारी हदीस लिखी हुई है। His companion replied, no dirt will remain on him. The Holy Prophet ﷺ explained, similarly is the case of offering namaz 5 times a day. Due to it, Allah wipes off its sin. There are several hadiths about namaz. Prophet ﷺ at every step of his life insisted upon companions never to miss namaz. यानी नमाज कभी भी मत छोड़ो। Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, the Holy Prophet said, whoever gives up prayer has indeed disbelieved. यानी जिसने भी नमाज छोड़ी तो एक तरह का वो जो है गैर मुस्लिम ही हो गया। He sallallahu alaihi wasallam said, prayer has been made a
कूलनेस ऑफ माई आइज, यानी जो है मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में। इट इज़ इनफ टू लिसन फ्रॉम द प्रोफेशन, नमाज इज द पिलर ऑफ दीन, इफ वन रेगुलरली ऑफर नमाज स्ट्रेंथन द दीन एंड वन क्विटेड द दीन, यानी नमाज जो है जो दीन का सतून है, अगर किसी ने नमाज को अदा किया तो उसने अपना दीन जो है वो मजबूत किया, और अगर उसने नमाज को छोड़ दिया तो एक हिसाब का उसने क्या है अपना दीन ही छोड़ दिया। नेक्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम में आ जाता है ज़कात। ज़कात जो है ये एक लाजमी जो है, आप इसको चंदा मान सकते हैं या आप इसको कह लें सदका मान सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो अमीर से लेके गरीब को दी जाती है। ये अमीरों के माल की कह लें एक तरह से, उस अल्लाह ताला उनको प्योरीफाई कर देता है। तो और ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाए जिस तरह इस्लाम में है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो सकती है, क्योंकि अमीरों से लेके अगर गरीबों को देने का तरीका जो है वो हो तो कोई गरीब भी ऐसा नहीं होगा जो अपना नॉर्मल खाना पीना ना कर सकता हो। अमीर बहुत अमीर ना होते जाएंगे और गरीब बहुत गरीब ना होते जाएंगे, ज़कात अगर प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट हो। द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ जनरली नोन एज कंपल्सरी चैरिटी और ज़कात। Giving charity to those who deserve it is a part of Muslim character and one of the 5 pillars of deen, यानी जो कि डिज़र्व करते हैं, जिनको जो मुस्तहिक लोग हैं उनको अगर दी जाए तो ये एक मुसलमान होने का हमारा बुनियादी हिस्सा है और हमारे दीन के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। ज़कात इज़ व्यूड एज कंपल्सरी चैरिटी। It is an obligation of those who receive their wealth from Allah Almighty to respond to those members of the community who are in need. The Arabic word zakat literally means purification because zakat is considered to purify one's heart from greed. लालच से उसका दिल भी साफ होगा, क्योंकि जाहिर है एक ख़ास अमाउंट उसकी निकल जाएगी तो अल्लाह की राह में एक हिसाब का वो देगा, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, ना कि पैसे की। लव ऑफ वेल्थ इज़ नेचुरल एंड टेक्स फर्म बिलीव इन अल्लाह फॉर अ पर्सन टू पार्ट विद सम ऑफ हिज वेल्थ, यानी अल्लाह पे इस तरह उसका ईमान कामिल होगा तो ही वो देगा ना, तो अल्लाह ताला से उसका प्यार भी बढ़ेगा। द होल कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इज़ कंसिडर्ड इन इस्लाम एज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, कि जो अल्लाह ताला का इनाम होता है, जो किसी पे नवाजा जाता है, जो उसको पैसे या उसकी काफ़ी वेल्थ वगैरह होती है। Who provided it to the person made a portion of it for the poor, so the poor have a right over one's wealth. अल्लाह ताला जो किसी को देता है तो उसमें से गरीबों का हिस्सा भी होता है। ज़कात रिमाइंड मुस्लिम दैट एवरीथिंग दैट दे हैव बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी हमें ये चीज़ की याद दिलाती है कि जो हमारे पास जो भी चीज़ है वो सब की सब अल्लाह ताला की है। वन शुड नॉट एक्सपेक्ट और डिमांड एनी वर्ल्डली gains from the beneficiaries nor aim at making one's name or at a philanthropist. The feelings of a beneficiary should not be hurt by making him feel inferior or reminding him for the assistance, यानी अगर कोई किसी को दे रहा है तो उसको वह जताया ना जाए, उसको कमतर ना साबित किया जाए। कमांडमेंट इन द होली कुरान। Holy Quran states that the wealth increases abundantly by giving zakat. ज़कात जो है हमारी पैसे को साफ भी करता है, हमें और भी अता करता है। एज इन सूरह बकरा वर्स 261 which reads that the example of those who spend their wealth in a way of Allah is like a seed of grain which grows even 7 spikes, in each spikes are 100 grains, यानी वो ऐसे बीज की मानंद है जो 7 बालियाँ गाता है और हर बाली में 100 दाने हैं। एंड अल्लाह मल्टीप्लाइज फॉर होम ही विल्स, अल्लाह ताला उसको और भी ज़्यादा अता करता है जो जिसके लिए वो चाहे। एंड अल्लाह इज़ एनकम्पासिंग एंड नोइंग, अल्लाह ताला सब जानता है। अल्लाह ताला जो है वो जो बंदा अल्लाह की खातिर खर्चा कर रहा हो, खर्च दे रहा हो, यानी जैसे ज़कात दे रहा हो, अल्लाह ताला उसको और बढ़ा चढ़ा के देता है। It is also pointed out in the Quran that the reward increases according to the sincerity of intention, यानी नीयत क्या है उस बंदे की जो दे रहा है। इन सूरह बकरा वर्स 276 we read that Allah destroys interest and gives increases the charity, and
Allah does not like every sinning disbeliever. There is a punishment for those who did not pay zakat mentioned in the Holy Quran. अल्लाह ताला जो है सूद को मिटाता है, सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला जो है गुनाह करने वालों को पसंद नहीं करता, और जो ज़कात अदा नहीं करता या नहीं करेगा उसको, मतलब जिस पे फ़र्ज़ है और वो ज़कात अदा ना करे तो उसको गुनाह मिलेगा और उसको सज़ा भी मिलेगा. एज इन द सूरह तौबा वर्स 34, which reads that, and those who hold gold and silver and spend it not in the way of Allah give you fear to present before your consultation charities. यानी जिसको सोना और चांदी दिए गए हैं और वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता तो गिव देम टाइडिंग्स ऑफ पेनफुल पनिशमेंट, तो और अल्लाह ताला जो है उनको सजा देगा. सूरह मुजादला वर्स 13, which reads as, have you feared to present before your consultation charities, then when you do not, यानी क्या अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या तुम अपने ज़ाती मामलात से के पहले सदकात देने से डरते हो? अगर ऐसा नहीं करते, अल्लाह हैज़ फॉरगिवन यू, अल्लाह तुमने माफ़ कर दिया, देन एटलीस्ट इस्टेब्लिश प्रेयर, नमाज जो है वो कायम करो, एंड गिव ज़कात अदा करो, एंड बे अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का हुक्म मानो, एंड हिज मैसेंजर उसके पैगम्बरों का, एंड अल्लाह इज़ एक्विंटेड विद वट यू डू, और अल्लाह आशना है, जानता है जो तुम कुछ करते हो. सूरह Silat verse 7, which reads as, those who do not give zakah and in hereafter there are disbelievers, जो ज़कात अदा नहीं करते वो जो है डिसबिलीवर्स हैं, यानी मान ना लाने वालों में उनका शुमार है. अब जो है ज़कात का निसाब वो क्या है? ज़कात इज़ मैंडेटरी फॉर दोज हु होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ कॉल्ड निसाब थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं है कि हर किसी पे ज़कात वाजिब है. ज़कात अमीरों पे वाजिब है, और अमीर के सेंस में उसका एक फिक्स निसाब है कि आपके पास कितनी रकम या कितना सोना या चांदी जो है वो होना चाहिए तो ज़कात वाजिब होती है. ज़कात इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स ऑन दोज हु विद वेल्थ, बट अ राइट दैट poor which have over rich ones, Allah's commanded in the Holy Quran. Surah Al-Miraj verse 24 to 25, and those whose wealth is known right for the petitioner and the deprived. And we have studied in Surah Tawbah verse 34, Allah has commanded to pay zakat on the possession of gold and silver, including all precious metal and mineral, along with the gold and silver nisab is fixed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी कोई फ़िक्स अमाउंट जो है आपके पास, या कोई फ़िक्स आपके पास सोना या चांदी या कोई नायाब जो मेटल है कोई है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर फिक्स है कि आपने इतनी जो है ज़कात अदा करनी है. According to Al-Bukhari and Muslim, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no charity on what is less than 5 uqayya of silver, यानी 5 uqayya एक सिल्वर की करेंसी है, उससे कम होगा तो उस पर ये जो ज़कात है वो वाजिब नहीं है. नॉट 1 उकैया ऑफ सिल्वर इज़ 147 grams, thus 5 uqayya is equal to 735 grams. There is difference of opinion amongst the scholars concerning zakat on the gold and silver jewelry that is kept for beautification and not sold for business purpose. The correct view is that there is zakat due on if it reaches the nisab amount, यानी जैसे हाउस होल्ड पर किसी औरत के पास मोस्टली होता है सोना या चांदी, उन्होंने अपने पहनने के लिए रखा होता है, तो एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा अगर आपके पास वो हो तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं. द करेक्ट व्यू इज़ दैट देयर इज़ ज़कात ड्यू ऑन इफ इट रीचेज द निसाब अमाउंट. द निसाब अमाउंट फॉर गोल्ड इज़ 20 मिथकल्स और 92 grams. If the amount of gold and silver is less than these amount, there is no zakat due upon one's holder. Certain crops and grains that could be kept for stock require zakat ashar, जिसको हम कहते हैं, to be paid on them. यानी कुछ फसलें जो होती हैं उनके ऊपर भी ये वाजिब होता है. As Allah commands in Surah Al-An'am verse 6 reads as, and he is who caused gardens to grow both
trellised and untrellised, and palm trees and crops of different kinds of food and olives and pomegranates, similar and dissimilar. यानी अल्लाह ही है जो बागों में जो है खजूरें, दरख्त और मुख्तलिफ़ किस्म के फल, जैतून और अनार और मिलते जुलते या जो मिलते जुलते ना हो वो उगाता है. ईट of its fruits and when it yields and gives due on the day of harvest. यानी उसमें से खाओ और जब उसकी पैदावार जो है उसको आप उतारने लगो तो उसमें से आपने ज़कात की अदायगी भी करनी है. And be not excessive. Indeed, he does not like those who commit excess. जो ज़्यादती करते हैं अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता. निसाब is fixed by Prophet sallallahu alaihi wasallam. According to Al-Bukhari and Muslim, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, on a land irrigated by rain water or by natural water channel or land that is wet due to a nearby water channel, 1/10 is compulsory as zakat. 1/10 उसका देना है. On the land irrigated by a well, half of 10th, 5% उस पर देना is compulsory of zakat on the yield of land, and there is no zakat due on what is less than 5 bucks of grains vegetation. 5 bucks are approximately 900 kg of measured grain. यानी इससे अगर कम है किसी की फसल तो उस पर ये वाजिब नहीं है. अगर इससे ज़्यादा है तो फिर उसने इसकी ज़कात भी, जिसको हम अशर का निज़ाम कहते हैं, वो अदा करना है. A type of wealth on which zakat is compulsory. Allah has commanded in the Surah Baqarah, verse 267, O you who have believed, spend from the good things which you have earned and from which we have produced for you from the earth, and do not aim toward the defective, therefore, spending while you would take it, except with closed eyes, and Allah that Allah is free of need and प्रेज़वर्दी. अल्लाह ताला जो है उसको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. ये नहीं, बेशक हम अल्लाह ताला की खातिर देते हैं. बेसिकली ये सारे जितने भी इस किस्म के निज़ाम हैं वो इसलिए हैं कि ताकि गरीबों जो हैं उन तक अमीरों के ज़रिए से पहुँचे. द रेट ऑफ ज़कात एंड अदर लॉज. Nowhere in the Quran is there any hint of fixed rate. यानी कुरान मजीद में इसका रेट गिवन नहीं. The 2.5% of which is allowed by Muslims around the world rate is not found in the Quran, but generally in Surah Isra, verse 26 to 29, Allah says, give the relative his right. रिश्तेदार को उसका हक दो. And also poor and the traveler. और जो गरीब है उसको और मुसाफिर को. And do not spend wastefully. और फजूल खर्ची ना करो. इंडीड द वेस्टफुल्स आर ब्रदर्स ऑफ डेविल. फजूल खर्च जो लोग हैं शैतान के भाई हैं. एंड एवर हैज़ सर्टन बीन टू हिज लॉर्ड अनग्रेटफुल. और जो शैतान जो है वो खुदा का सख्त नाशुक्र है. एंड इफ़ यू मस्ट टर्न अवे फ्रॉम द नीडी वेटिंग मर्सी फ्रॉम योर लॉर्ड विच यू एक्सपेक्ट. और जो अगर हम जो हैं गरीबों को देंगे तो अल्लाह ताला जो है हम पर भी रहम करेगा. Then speak to them a gentle word. और उनसे प्यार से बात कीजिए. Do not make your hands as chained to your neck or extend it completely or become blamed and insolvent. और उनकी जो है उनके सब बुरा सलूक ना करें आप. The fixed amount of rates which are followed by Muslims around the world came from a very long hadith narrated by Al-Bukhari from the Hazrat Anas radhiyallahu anhu, and Allah has endorsed action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Holy Quran many times in Surah Al-Imran as, O Muhammad, if you should love Allah, then follow me. Also, Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving and merciful. जो ये हम हमारा निसाब है ज़कात और अशर का, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कुरान मजीद में मौजूद नहीं है. बस कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर ये ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया. सूरह बकरा वर्स 177. Rightness is not that you turn your face towards the east or west, but true rightness is in who believes in Allah, the last day, the angels, and the book and the prophet, and give wealth in spite of love for it to relative, orphan, the needy, the travelers, those who ask for help, and for the freeing slaves, and who establish the prayers and gives zakah. यानी ये नेकी ये नहीं है कि तुम अपना जो है
जम्मू मशरिक़ और मगरिब की तरफ या दाएँ या बाएँ जो है आप मोड़ो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर अपनी जो है ज़कात अदा करो। बेशक जो है अल्लाह इंसान को उससे मोहब्बत होती है पैसे से, लेकिन जो है रिश्तेदारों को, यतीमों को, गरीबों को, मुसाफिरों को, वो लोग जो मदद मांगते हैं, जो गुलाम हैं, उनको जो है ज़कात अदा करो और अपनी नमाज जो है उनको कायम करो। सूरह इसरा वर्स 26 एंड गिव द रिलेटिव द राइट एंड आल्सो द पुअर एंड द ट्रैवलर एंड डू नॉट स्पेंड वेस्टफुली। ये वही आयत है जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को भी दो, मुसाफिर को भी दो और फजूल खर्ची ना करो। इट एलिमिनेट्स पॉवर्टी। ज़कात क्या है? गुर्बत का खात्मा करेगी, खात्मा करती है, क्योंकि ये अमीरों से लेके गरीबों को देती है। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 pillars which constitute the foundation of Islam. So much stress is laid on the importance of zakat in Islam that is, it has been mentioned in around 82 places in the Quran and is close connection with prayers. Prayers and zakat are given precedence over the other types of Islamic worship because prayer, which is offered purely for Allah's sake, has an important role in restraining people from committing sinful and evil deeds. क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, वही चीज़ अभी हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम गुनाहों और बदियों से बच जाते हैं। अब जब ज़कात हम अदा करते हैं तो उसका भी फ़ायदा होता है सोसाइटी को, माशरे को। While zakat has a greatly beneficial effect on both individual and the society, Islam makes it obligatory on every Muslim to pay a certain tax called zakat on the accumulated wealth जो उसने जमा की हुई है, जो रकम पूरे साल तक वो जमा करके रखता है, उस पर ज़कात भरती। The money collected from this zakat is to be distributed among the poor and needy. गरीबों में और मुस्तहिक अफराद में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ज़कात कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। दुनिया में ये गुर्बत का ख़ात्मा कर सकती है। कंसिडर ज़कात ड्यू ऑन मनी ओनली। अगर हम सिर्फ पैसे की ज़कात काउंट करें, ज़कात इज़ ड्यू एट 2.5% ऑन मनी डैट हैज़ बीन वंस पोजेशन ओवर अ ईयर। अगर किसी के पास 1 साल तक बहुत बड़ी रकम होती है तो उस पर 2.5%। ना कंसिडर दिस सिंपल फैक्ट। एक एग्जांपल दी है कि सिर्फ 600 इंडिविजुअल जो है ना अमीर अगर हम लें और उनके पास 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, अगर इसमें से इनका 2.5 निकालें तो हमें 47.5 बिलियन डॉलर्स जो है सिर्फ 600 अमीर लोगों से ज़कात हासिल होगी, जो कि गरीबों में तकसीम होगी। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी रकम हमें ज़कात से हासिल हो सकती है और गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है मुकम्मल। It builds economy of nation. Private zakat collection and distribution programs are emerging in countries as diverse as the United States, Egypt and Indonesia. मतलब मुस्लिम मुल्कों में ज़कात का निज़ाम जारी है। This institution, joined at times by state-led institutions, are experimenting powerful Islamic financial tools to achieve lasting improvement in the lives of that in the poverty and society as a whole. क्योंकि अभी हमने पिछले पैराग्राफ में हिसाब लगा लिया कि कितना पैसा जो है वो जमा होगा, जो गरीबों वगैरह में बांटा जाएगा, तकसीम किया जाएगा। तो इससे इस इस्लामी टूल से माशरे में बिगाड़ जो है उसको ठीक किया जा सकता है। गुर्बत का खात्मा। डॉक्टर काबिल हसन, प्रोफेसर ऑफ न्यू ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए मेंशन इफ ज़कात फंड इज़ कलेक्टेड एंड मैनेज प्रॉपरली, यानी अगर सबसे कलेक्ट किया जाए और सही से मैनेज किया जाए इसके बाद, इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ पुल ऑफ फंड्स। इतने इससे फंड्स होंगे विच कैन बी यूज इन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड कैन रिप्लेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं वो सारे के सारे इससे फुलफिल हो जाएंगे। इन इकोनॉमिक टर्म्स, hoarding is a crime which cause decrease in the supply of resources and resultantly prices go up therefore, यानी वो जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं ये एक क्राइम है। तो जो ज़कात का निज़ाम है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अगेंस्ट है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ज़कात इज़ इकोनॉमिक टूल विच discourage the hoarding of resources and encouraging the smooth mobility of resources in an economy. तो इससे इकोनॉमी भी बेहतर होती है। लेसन नंबर 36,
पिलर्स ऑफ इस्लाम में फास्टिंग यानी रोज़ा रखना। रोज़ा इज ट्रांसलेशन ऑफ एन अरेबिक वर्ड सोम, फास्टिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रोज़ा। फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान इज़ फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना जो है हमारे जो 5 सतून है उसमें से ये चौथा सतून है। फास्टिंग occurs once each year during the month of Ramadan, the 9th month of Islamic calendar, in which Quran has been revealed as in Surah Baqarah verse 185, which recites the month of Ramadan in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it, and whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days. Allah intends for you ease and does not intend for you hardship, and marks for you to complete the period and to glorify Allah for that to which He has guided you, and perhaps you will be grateful. तो इस्लाम में जो है रमज़ान के महीने में, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है, रोज़े रखना जो है फ़र्ज़ किया गया है। और कुरान मजीद जो है वो इसी महीने में नाजिल हुआ था, जैसे कि सूरह बकरा में है कि कुरान मजीद जो है रमज़ान में नाजिल हुआ, जो कि तमाम लोगों के लिए हदायत का मूजिब है और हमें रहनुमाई करता है। और जो कोई भी रमज़ान का चाँद देखे तो वो रोज़ा रखे। अगर कोई बीमार है या सफ़र पे है तो वो ये जो गिनती है वो किसी और दिनों में पूरी करे, यानी उन दिनों में वो रोज़ा ना रखे और रमज़ान अगला आने से पहले पहले वो रोज़े मुकम्मल करे। अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, और वो बस चाहता है कि वो ये पीरियड जो है यानी रोज़े हैं वो रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। फास्टिंग वाज मैंडेटरी बिफोर इस्लाम। हम दुनिया का कोई भी मज़हब उठा के देख लें, हर मज़हब के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, यानी जितने भी हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, हर मज़हब में रोज़े का कॉन्सेप्ट है। कोई इसको किस तरह से रखता है फास्ट, किसी मज़हब में होता है कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी, किसी मज़हब में होता है कि बस आपने जो है पानी नहीं पीना या क्या नहीं खाना, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, या किसी में लंबा छोटा कुछ ना कुछ है ज़रूर। हर मज़हब में आप चेक करेंगे अगर तो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसी तरह इस्लाम में भी रोज़ा रखना जो है वो हम पे फ़र्ज़ किया गया है, जो कि हमने एक महीना हमारे लिए आता है फ़ौजा बरकत रमज़ान का महीना, उसमें हमने रोज़े रखने हैं होते हैं। फास्टिंग इज़ नॉट यूनिक टू मुस्लिम, इट हैज़ बीन प्रैक्टिस for centuries in connection with other religious ceremonies like Christian, Jews, etc. And Allah mentioned this fact in the Quran that fasting was mandatory before Islam, as Allah says in Surah Baqarah। यानी कुरान मजीद में भी इस बात का प्रूफ मिलता है कि बाकी जो हैं मज़हब में भी जो है रोज़ा रखते थे लोग। O you who believe, who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you that you may become righteous। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम नेकोकार बनो। एंड फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ वन ऑफ द पिलर of Islamic faith. No more proof is required to establish its being obligatory, and denying it denies the commandment of Allah। यानी हम ये जो है हमने रोज़े रखने होते हैं, ये हमारे इस फेथ का हिस्सा है, एक पार्ट है, और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये आगे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि मुख्तलिफ मज़ाहब में जो है मुख्तलिफ तरीक़ों की रोज़े रखने होते थे। सॉम रेफरेंस, अ मैन इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट। हमें हमारी ख्वाहिशात पे कैसे काबू करना है, रोज़ा हमें ये चीज़ सिखाता है, क्योंकि हम एक टाइम फिक्स मतलब एक टाइमिंग होती है सबकी खाना खाने की, पानी पीने की। और अब जब हमने सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक रोज़ा रखा है, हमारे घर में खाना मौजूद है, हमें भूख लगी है, हम उसको खा नहीं रहे, हम पानी पी नहीं रहे, तो हमें
इससे क्या है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाया जाता है कि हमारे पास कोई चीज़ सामने मौजूद भी है तो हम उसको नहीं खाएं। और इससे ये भी होता है कि हमें उस बंदे का एहसास भी होता है जो गरीब लोग हैं, जिनको दो वक्त की रोटी पर मुश्किल मिलती है, जो प्रॉपर खाना नहीं खा सकते। तो इससे हमें गरीब लोगों का भी एहसास होता है और अपनी ख्वाहिशात पे भी हम काबू पा लेते हैं, और अल्लाह ताला जो है हमें सवाब भी देता है। और उसके बहुत से मज़ीद फ़ायदे भी हैं जो कि आज की साइंस जो है डिस्कवर करी है कि रोज़े रखने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। फास्टिंग करें, जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, तो इस्लाम ने तो हमें पहले ही फास्टिंग का सारा कुछ सिखाया हुआ है कि रोज़ा रखो। A man is full of desires and interests. Every person has his own needs and extreme desire which he wants to be fulfilled at any cost. In routine life, everyone likes to eat the best fruit, food, and other edible or drinks. As a routine, everyone wants to sleep and wake up at his own clear time. लेकिन उसमें हमें जागने और सोने का भी वो, क्योंकि अपने सहरी टाइम, जो सहरी का टाइम होता है, आपको उस पर उठना पड़ता है, सहरी करनी होती है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, तो आपको वक्त की पाबंदी भी इससे आती है। एवरी man has got spiritual and physical adopted habits and needs. One wants to live his life according to his own desire. There are genuine needs and requirements also. For example, one has to eat, wear clothes, drink when thirsty, travel from place to place, make money, and collect as much wealth as he can for the next generation. There is a strong physiological desire in a personality of personality. यानी मुख्तलिफ उसकी ज़रूरतें के मुताबिक उसकी कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं। वन वांट्स टू लिव एज लग्जरियस लाइफ एज पॉसिबल। हर कोई जो है पैसे के पीछे भाग रहा है, अपनी एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं। नर्चर लस्ट ग्रीस्ड अनकंट्रोल्ड डिजायर्स सुपीरियरिटी हाई स्टेटस एंड आई एमनेस, यानी मैं ही मैं हूँ, इसको ख़त्म करते हैं रोज़ा। टू कंट्रोल ऑल दिस कंपेलिंग हैबिट्स एंड डिज़ायर अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट एंड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दीन इज़ फास्टिंग। जो है रोज़ा रखना जो है ये हमें इन सब चीज़ों से बचा लेता है। फास्टिंग डिमांड्स क्विटिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट दोज एक्ट which leads us towards rightness. फिर टाइमिंग्स आर फिक्स्ड। देर आर फिक्स टाइमिंग फॉर फास्टिंग विच कैन नॉट बी चेंज और आल्टर, यानी उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप सुबह नहीं उठे तो आपने सहरी नहीं की और आप रोज़ा रख लो, आप सहरी के टाइम उठे नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि सहरी करो, सुबह उठो, सहरी करो और रोज़ा रखो। फिर अफ्तारी का टाइम फिक्स है मगरिब के अज़ान के साथ, फिर आपने रोज़ा खोलना। There are fixed time fasting which cannot be changed or altered in our own language. Sari has to be consumed before सुबह सादिक and after nothing it to be consumed, यानी उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं। Breaking the fast is called अफ्तार, यानी हमने रोज़ा जो है वो ख़त्म करना होता है अफ्तारी के टाइम पर। It has to be done after complete sunset, जब सूरज गुरूब हो जाए। This time keep changing around the world. ये टाइमिंग इस लिहाज से चेंज होती है कि मुख्तलिफ मुल्कों में, या जैसे आप कभी किस महीने में हमारा रमज़ान का महीना बनता है, कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, तो उस हिसाब से सहरी और अफ्तारी का टाइम बड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, यानी दिन छोटे बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर टाइम है कि फजर से पहले वाला सहरी का और मगरिब के बाद अफ्तारी का, वो फिक्स है। If violation of timing is done, then fasting is not complete and not acceptable by Islamic law. क्योंकि इस्लाम ने हमें जो तरीका बता दिया है हमने उसको ही फॉलो करना है। About days, it is mentioned in Surah Baqarah verse 184, fasting for a limited number of days, यानी चंद गिनती के दिन है, एक महीना ही होता है। Surah Baqarah verse 185, it is at the month of Ramzan in which vast Quran revealed a guidance for the people and clear proof of guidance and criterion. So whoever cites the new moon of month, let him fast. ये वही जो अभी हमने ऊपर वाली पैराग्राफ में भी पढ़ा था, मतलब चैप्टर के शुरू में। तो ये वहाँ ये वही आया था कि जो भी रमज़ान का चाँद देखे तो वो रोज़े रखे, और ये जो है रोज़े जो हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं ये हमारी रहनुमाई के लिए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। मेरा इज़ अबाउट द टाइम और इज़ मेंशन सूरह बकरा 187, एंड ईट एंड ड्रिंक अंटिल द वाइट थ्रेड ऑफ डॉन बिकम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्लैक थ्रेड, यानी सुबह की धारी जो है वो
रात की काली धारी से धागे से तब्दील हो तो फ़र्क हो जाए तब तक तुम खाओ और पियो। देन कंप्लीट द फास्ट अंटिल द सनसेट, सूरज गुरूब होने तक तुम रोज़ा मुकम्मल कर। दिस मीन दैट बिटवीन दिस टाइम वी डोंट हैव टू ईट ड्रिंक स्मेल यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनीथिंग विच हेल्प आवर हंगर और थ्रस्ट। यहाँ स्मेल से मुराद ये है कि खाने के करीब वो जाके जानबूझ के वो जो स्मेल करें उससे क्या होगा, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वो नहीं करना और खाना पीना नहीं है हमें। गॉड फॉरगिव्स द सिंस ऑफ द रोज़ा ऑब्जर्वर, जो लोग सच्चे दिल से रोज़ा रखते हैं खुलूस नीयत से, अल्लाह ताला जो है उनके गुनाह जो है बख्श देता है, उनको माफ़ कर देता है। द मंथ ऑफ रमज़ान फास्टिंग इज़ अ विर्चू, नेकी की तरफ लेके जाता है। एंड गॉड फॉरगिव्स आवर सिंस, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। इट चेंजेस द पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग ऑफ द मुस्लिम, ये मुसलमानों की मुकम्मल पर्सनैलिटी और सोचने का नज़रिया बदलता है। वन बिकम रियली कंसर्न फॉर दोज हु कांट अफोर्ड ब्रेड एंड बटर बिकॉज वन एक्सपीरियंस दिस एक्ट हिमसेल्फ। जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसको गरीबों का सही पता चलता है कि बेचारे जो खाना जिनको नहीं मिलता उनके साथ कैसा होता है, क्योंकि हमारे पास बेशक खाना पड़ा होता है लेकिन हम रोज़ा रखा होता है तो खा नहीं सकते। हैंस वन इज़ कन्विंस टू हेल्प द पुअर विच इज़ ग्रेट virtue. Prophet sallallahu alaihi wasallam once said, "Fasting is purely for me, and I sallallahu alaihi wasallam personally reward for fasting." Prophet once said, "This is a month of patience, and reward patience is paradise." Hence, one is convinced to help poor, which is great virtue. यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है। ये अल्लाह ताला ने कहा था कि जो रोज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए, और इसका जो रिवार्ड है वो भी अल्लाह ताला ही अता करेगा। और जो ये पूरा महीना जो है सब्र से रोज़े रखेगा तो उसका बेहतरीन जो नतीजा है सब्र का वो जन्नत है। वन इज़ कन्विंस टू हेल्प, और ये जो इससे यह है हमारे गरीबों का की मदद करने की तरफ हमारा रुझान बढ़ता है। This means that fasting is a virtue, and virtue in this world as well, the world after. इस दुनिया में भी नेकी है और आखिरत में भी नेकी। सूरह बकरा वर्स 184, बट टू फास्ट इज़ बेस्ट फॉर यू इफ़ यू नो ओनली न्यू। अगर तुम जानते हो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस टाइम पे कहा था। और अब आज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि इंटरमीडियंट फास्टिंग, मुख्तलिफ फास्टिंग के ये जो बताए जाते हैं कि इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, ये चीज़ें अब डायग्नोज हुई हैं, अब बताए गए हैं तरीके कि ऐसे करने से आपकी सेहतें बेहतर होंगी, जो कि अल्लाह ताला ने पहले ही हमें बता दिया था कि 1 महीने के रोज़े रखो। यानी ये हमारे जिस्म की सेहत के लिए भी बेहतर है और हमें दूसरे हमारी ख्वाहिशात पे काबू पाने का भी तरीका है। तो हमारे लिए ही ये बेहतरीन है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये रोज़े जो हैं रखे हुए हैं फ़र्ज़ करके। अकॉर्डिंग टू अल बुखारी नरेटेड बाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर फास्ट ड्यूरिंग द Ramadan out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward, then all his past sins will be forgiven. यानी जो रमज़ान के रोज़े मुकम्मल खुलूस से रखेगा अल्लाह ताला से इसका बदला पाने की चाहत में, तो अल्लाह ताला जो है उसके गुनाह बख्श देगा। अकॉर्डिंग टू अल बुखारी, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, when the month of the Ramadan starts, the gates of heaven are open and the gates of hell are closed and the devils are chained. जब रमज़ान का महीना शुरू होता है जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, जहन्नम के बंद किए जाते हैं और शैतानों को चकरा जाता है। अकॉर्डिंग टू इमाम अहमद, Imam Nasai and Imam Hakim, Abu Umama said, reported, I came to the Messenger of Allah and said, order me to do a deed that will allow me to enter paradise, कि मुझे ऐसे काम का हुक्म दें जो कि मुझे जन्नत में ले जाए। He said, stick to fasting, यानी रोज़ा रखो, there is no equivalent to it, उसके बराबर कोई चीज़ नहीं। Then I came to him again and he said, stick to fasting, यानी उन्होंने कहा रोज़ा रखो। Social aspect of fasting. Even from seeing the social aspect, fasting matchless and unique institution of Islam, it is unexampled an ever growing tree of infinite virtue. यानी नेकियां ही नेकियां जो हैं और इससे हमें जो है गरीबों की दर्द का एहसास होता है। ज़कात भी हमारी इकानमी बेहतर करती है, ये भी हमें इस तरफ एहसास देता है कि हमें ज़कात देनी है। और
हमारी ख्वाहिशात पे भी काबू पाया जाता है, तो हम अपनी हमारी सोशल लाइफ बेहतर होती है, क्योंकि हम गुनाहों से बचते हैं और हम बेहतरीन जो है वो लोग बनते हैं। फास्टिंग इन रमज़ान इनेबल अस टू मास्टर द आर्ट ऑफ मेच्योर अडेप्टेबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। इससे हमें वक्त की पाबंदी भी आती है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हेन वी रियलाइज द फास्टिंग मेक पीपल चेंज द इंटायर कोर्स ऑफ देयर डेली लाइफ। When they make the change, they naturally adapt themselves to a new system and schedule a move along to satisfy the rule. This is, in the long run, develops them a wise sense of adaptability and self-creative power to overcome unpredictable hardship in life. यानी इससे इनकी ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू और सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। Fast, nutshell, fasting is an institution for the improvement of moral and spiritual character of human being. The purpose of fasting is to help develop self-restraint, self-purification, God conscience, compassion, and spiritual, and the spirit of caring and sharing, the love of humanity and the love of God. जैसे आजकल मतलब सिखाया जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग और डिफरेंट चीज़ें, वो तब तक आपको नहीं आती जब तक आप इस तरह से रोज़ा रख के आपको फिर समझ आती है कि हाँ आपके पास जो है अपने उसको गरीबों को शेयर करना है, अपनी ज़कात अदा करनी है। जो ज़कात के स्टैंडर्ड पे नहीं आते, चलो वो सदक़ात दे सकते हैं, खैरात दे सकते हैं, तो ये सारा कुछ समझ में आता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम पे, लास्ट सतून पे, हज। One of the 5 pillars of Islam, Hajj is the 5th pillar. Hajj is Arabic word means intention or making a mind. It means to make up your mind to travel for a religious purpose, which is adopted by the Muslim all over the world to go to Baitullah Sharif. यानी आप ट्रैवल करके जाएं खाना काबा के तवाफ़ के लिए। These Muslim are called आज़मीन हज। Islam has 2 types of worship, physical and wealth oriented, यानी जिस्मानी और जो है पैसे के लिहाज से। द ग्रेटनेस ऑफ दिस पिलर इज़ डैट इट्स इज़ द फिजिकल वर्शिप एज वेल एज स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ एज आल्सो, क्योंकि आपने जाना है, आपके आने जाने का ख़र्चा होगा, फिर आपने वहाँ जाके कुर्बानी करनी है, उसका ख़र्चा होगा, और फिर वहाँ पे आपने फ़िज़िकल भी इबादत करनी है, वो भी होगी। सिंसेरिटी एंड राइटनेस, humility and humbleness, worship and obedience, sacrifice, total surrender to the will of Allah, and many other sentiments and conditions which are found in our permanent prayers are found alone in Hajj. सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। However, it is essential that to perform Hajj, one should unbiased assess his sentiments, feelings, and intention. One should perform every act with total sincerity and consciousness. यानी मुकम्मल खुलूस के साथ जो है वो इबादत करें। लव फॉर अल्लाह मस्ट ऑलवेज डोमिनेट इन one's every act, and he must strive to achieve, for which Hajj has been made a pillar of Islam. यानी अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो उसके दिल में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए उस टाइम पे। वैसे भी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ही मोहब्बत होनी चाहिए। प्री क्वालिफिकेशन पर हज, हज किस पे फ़र्ज़ है? The 5th pillar of Islam, that is Hajj, is applicable to those who fulfill certain condition. पहली बात कि वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी बात कि वो पागल ना हो इंसान, जहनी तौर पे उसकी सेहत ठीक होनी चाहिए। फिर वो बालिग हो। फिर उसके बाद इतने पैसे हों ज़रूर कि वो हज के लिए जा भी सके और वापस आ भी सके, और वहाँ पे जो उसका सिस्टम है उसको चला भी सके। उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, वो किसी का गारंटर ना हो, वो आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो, और फिज़िकली वो फिट हो, और उसको ट्रैवल करने में किसी किस्म का ख़तरा लाक ना हो, कोई जानी या माली कोई ख़तरा ना उसको लाक हो, तो वो हज कर सकता है। मनासिक हज, हज कैसे अदा करें? Performance of Hajj follows a proper methodology and routine. There are many things included in various stages which are to observe religiously. The usual performance of Hajj performed at certain religious act is very lengthy. Therefore, we will be brief about this sensitive topic. Ihram. There is a famous hadith
Prophet that actions are based on intention के अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है. एज तकबीर इज़ द इंटेंशन ऑफ नमाज. एहराम इज़ आल्सो तकबीर ऑफ हज. एहराम जो है वो हम कपड़े हैं जो पहनते हैं स्पेशल इसके लिए. आफ्टर वेयरिंग एहराम द वन टोटली चेंजेस फ्रॉम वर्ल्डली कंडीशन टू स्पिरिचुअल कंडीशंस, क्योंकि ये ख़ास उसके लिए एक ड्रेस होता है. देयर आर सेट प्लेसेस कॉल्ड मिकात टू वेयर ihram. It is unstitched dress comprising two pieces of cloth, one covering the lower portion of the body and other covering the upper portion of the body. दो ihram वो बांध लेते हैं. While wearing ihram, some space is left on the right shoulder for doing any physical action. Tawaf, we mean roam and around the Khana Kaaba and pray for Allah Almighty. The last piece of prayer is Tawaf, is verse 20 of Surah Baqarah. Our Lord, give us in the world that which is good, and hereafter that which is good, and protect us from punishment of the fire. अल्लाह ताला जो हमें इस दुनिया में और आखिरत में हमें वो अता कर जो हमारे लिए बेहतर है, और हमें आग के अज़ाब से बचा. रिस्पेक्ट टू हजर अस्वद का भरोसा दिया जाता है. मीन द ब्लैक स्टोन विच इज़ देयर फॉर एवर. इट इज़ फिक्स इन द वॉल ऑफ खाना काबा. That is, we faced it Kaaba in the front of us. It is the start point to begin and end Tawaf. It is important to touch, kiss, or at least wave hand to Hajar Aswad when one pass by it after completing a round. Safa and Marwa. There are two famous hillocks which are no more there in their original shape. However, signs are there. The Hajj performers go to Safa and then Marwa and then pray to God for His mercy, as mentioned in Surah Baqarah. Indeed, as Safa and Marwa are among the symbols of Allah. So whoever makes Hajj and the Hajj to the house of perform Umrah, there is no blame upon him for walking between them. यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता रहा है कि आप सफ़ा और मरवा जो है उन पहाड़ियों पर चलें. एंड वो volunteers well, then indeed Allah is approving and appreciative and knowing. Waquf Arafah on 9th of Zilhajj, and all Hajj performers stay at Arafat from late afternoon till sunset. This is real Hajj. They keep praying to Allah Almighty for His mercy and benevolence till miles and miles. It's a beautiful scene to watch, an ocean of people in the same dress who are all almost praying to God and crying for the forgiveness of their sins, and they make a new promise. सारे के सारे एक ही एहराम जो लिबास होता है उसमें ड्रेस भी होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारा लोग जो हैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं. At this place, standing near Jabal Rahmat, Amir of Islam delivers khutbah and wants them to start their duties. The great congregation reminds the Roze Hashr. Probably this is the reason that Surah Hajj starts with the concern of Roze Hashr. A flood of desire is created in the hearts of people to ask for the forgiveness and mercy from Allah. Allah Ta'ala से सब लोग जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं. This particular leaves indelible imprints on the hearts of people over there. Stay at Muzdalifah after sunset. Go to Muzdalifah where the famous mosque named Mashar-e Haram is situated. The Hajj performers stay at night here and offer prayers and dance. Quran has also referred it as Surah Baqarah verse 198. But when you depart from Arafat, remember Allah at Mashar-e Haram and remember Him as He guided you, for indeed you were before that among those who strayed. Next, फिर stay at Mina. Mina में लोग ठहरते हैं. जो the Hajj performers stay in Mina for 2 or 3 days. They meet each other and make friendship here. There is a big activity of sale and purchase here. This is a place for which the Holy Quran has said in Surah Baqarah, and remember all during specific number days, and then whoever hasn't in 2 days and who is no sin, there is no sin on him, and whoever delays, there is no sin. यानी जो ज़्यादा देरी रहे कम देरी अल्लाह की बात है कि उस पर कोई गुनाह नहीं. For him who fears Allah and fear Allah, and knowing that unto him you will be gathered. कुर्बानी, उसके बाद कुर्बानी होती है. It reminds everyone the symbolic कुर्बानी of Hazrat Ismail Islam in these 3 days.
Stay people invite one another, friends, beggars, and poor for offering food. Surah Hajj, verse 28, and mention the name of Allah on known days, or what has He provided for them of sacrificial animals. So eat them and feed the miserable and poor. Halakiras, a hair cutting ceremony. After Qurbani, the Hajj performers get their hair cut. Quran says in Surah Al-Baqarah, verse 196, and do not shave your heads until the sacrificial animals has reached its place of slaughter. यानी कुर्बानी का जानवर जो है वो ज़िबा होने के लिए वहाँ पहुँचे. Rami is the plain of Mina. There are three statues which are symbolically taken as satins. People throw pebbles on them with full force and hatred. This reminds the occasion when Satan tried to mislead Hazrat Ibrahim alayhi salam when he alayhi salam was going to obey the orders of Allah Almighty. The Hajj performers all pray also. तो आपने बच्चों को जो है इस तरह पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ाना है और उनको नमाज जनाजा क्या होती है, डिफरेंट चीज़ें जो है आपने उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है सिखानी है. उनको सुन्नत नमाज क्या है, सुन्ना क्या होती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप सिखाएं. अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट लेसन की तरफ. लेसन नंबर 38, बिलीफ लाइफ आफ्टर डेथ. मौत के बाद की ज़िंदगी, उस पे ईमान. टॉपिक 228 या 228, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ. Although people usually talk about life after death, that it is probably not from the heart and soul. This worldly life is so busy and charming that usually people forget about life after death. यानी लोग भूल जाते हैं कि हमारी इसके बाद भी ज़िंदगी है. अगर हमें पता हो तो हम अपनी बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत से गलत काम हैं वो ना करें, गुनाहों से बचे रहें, नेकी की तरफ जाएं कि हमें पता हो कि हमें इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जो कि जीनी है और ये हमारे इम्तिहान की ज़िंदगी है. It can only be remembered if we regularly pray, recite Quran, and study Sunnah with the willing and devoted heart and mind. Surah Al-Hadid, verse 20, which reads, know that life of this world is but amusement and diversion and adornment and boasting of one another and completion in increase of wealth and children, like the example of rain, whose resulting plant growth pleases the trailers and then dries, and you will see it turn yellow, then it becomes scattered debris. ये कुरान मजीद में ज़िंदगी की मिसाल दी गई है पौधों से कि किस तरह बारिश होती है, वो पड़ते हैं, फूलते हैं, फिर किस तरह ख़ज़ां का मौसम आता है और सब ख़त्म हो जाता है. एंड इन द हेयर आफ्टर इज़ देयर स्वेयर पनिशमेंट एंड फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह. यानी जो गलत काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो अच्छे काम में अल्लाह उनको बख्श देगा. एंड अप्रूवल वट इज़ द वर्ल्डली लाइफ एक्सेप्ट द इन्वायरमेंट ऑफ डिलीजन. यानी ये जो ज़िंदगी है ये धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, फरेब की ज़िंदगी. दिस लाइफ इज़ टेम्परेरी ट्रायल टू सेपरेट द राइटनेस फ्रॉम द इवल डूअर्स. यानी नेकों और बदों में फ़र्क करने के लिए. अल्लाह रिवील्स हिज रियलिटी इन सूरह अल मुल्क वर्स 2, which reads that he who created death and life to test you as to which of you is best indeed. कि तुम में से कौन बेहतर है काम करने के, उसके लिहाज से कि कौन नेक है कौन बेहतर. And he is the exalted in might for and forgiving. The true purpose of this life is not a decent job and nice family. Rather, everybody has been created for one purpose, to serve Allah. कि अल्लाह ताला की खिदमत की जाए, अल्लाह ताला की इबादत की. Which is mentioned in Surah Al-Zariyat, verse 56, which is, and I do not create the jinn and mankind except to worship me. यानी मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. Man is placed on earth only for a very short time. He will be tested, trained, and then passed over to the hereafter, where he will stay forever. और वो ज़िंदगी जो है वो फानी ज़िंदगी नहीं है, वो ख़त्म नहीं होनी, वहाँ हमने बहुत लंबा अर्सा गुजारना. There is a direct relation between conduct on earth and the life beyond. यानी जो हम यहाँ करेंगे उसका फल अजर जो है हमें वहाँ मिलेगा. The afterlife will be one of the rewards and punishment which are commensurate with
earthly conduct. Surah Al-Ankabut verse 64 reads that, and this worldly life is not but diversion and amusement, and indeed the harm of hereafter, that is the eternal life. If only they knew, faith in life after death is the one of the six fundamental beliefs required of a Muslim to complete his faith. Rejecting it renders all other beliefs meaningless. यानी तमाम जैसे पहला है तो ही अल्लाह पे ईमान लाना, वो ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस पे नहीं, तो सारे चीज़ों पे ईमान लाना ही हमारे लिए ज़रूरी है. वाइसेस एंड virtue. The vices are bad characters, demerits, and weakness of human character, which brings down human and make them as the worst of God's creation. The possessors of those vices have been threatened by the Quran with painful punishment, especially in hereafter. यानी जहन्नुम में उनका जो है होगा हिसाब किताब. This virtues are good qualities, good characteristics, merits or strengths of the human character, which are raise human beings status above all creatures and make them best of good God's creation. यानी जो नेकियां करने वाले लोग होते हैं वो अशरफुल मखलूक़ात हैं. Many rewards have been promised in this world as well as in the next world for those who possess the these virtue. यानी नेकी करने वालों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इनाम मिलेगा. सूरह हूद वर्स 112 reads, so remain on right course as you have been commanded, and those who have been turned back with you, and do not transgress, indeed he is seeing of what you do. यानी नेकी के रास्ते को चलो. अल्लाह ताला जो है हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं. Words about anger. Surah Al-Imran verse 134 reads that, who spend in the cause of Allah during ease and hardship, who restrain anger and pardon the people, and Allah loves the doers of good. यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि जो हम मुश्किल वक्त में खर्च करते हैं, अपना गुस्से को दबाते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है. अबाउट वेल्थ. Surah Al-Hamza verse 1 to 6 reads that, who to every corner and mocker know, who collects wealth and counts it, he thinks that his wealth will make him immortal. No, he will surely be thrown into a crusher, and what can make you know what the crusher is? It is the fire of Allah, eternally fuel. यानी जो लोग हैं जो पैसा जोड़ते हैं वो ये सोचते हैं कि ये उसको लाफानी बना देगा और हम जो है कुछ भी कर लेंगे. नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है उत्तमा में डालेगा, और उनमें क्या पता कि उत्तमा क्या, वो अल्लाह ताला का ईंधन है, आग है. अबाउट द virtuous. Surah बकरा वर्स 3 to 5, who बिलीव इन द अनसीन स्टेप, जो अल्लाह ताला पर बगैर देखे हुए ईमान लाता है, इस्टेब्लिश प्रेयर नमाज़ें पढ़ता है, एंड स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम, और जो उसको अल्लाह ताला ने दिया उसमें से अदा करता है. एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज़ बीन रिवील टू यू, और उस पर ईमान लाता है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ. एंड व्हाट वाज रिवील बिफोर यू, जो उससे पहले नाजिल हुआ. एंड द हेयर आफ्टर देयर आर सर्टेन इन फेथ, और जो आखिरत की ज़िंदगी भी ईमान लाता है. Those are upon right guidance from their Lord, वो नेकी के रास्ते पे कायम हैं. एंड those are the successful, और ये लोग जो हैं वो कामयाब हैं. Day of Judgment. As justice is the main concern of Islam, it is a necessary that people should get justice in this world and the world hereafter. यानी इस्लाम जो है इंसाफ पसंद मज़हब है, लोगों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सामने. इट साउंड नेचुरल एंड लॉजिकल दैट एवरीवन शुड रीप व्हाट ही हैज़ सोन, यानी जो वो फसल बोएगा, जो बोएगा वही काटेगा. जो हम यहाँ करेंगे उसको. वन शुड receive the fruit of its deed. If one has sown flowers, so he should pluck flowers. If one has sown thorns, he should pick thorns. जो कांटे बोएगा उसको कांटे ही मिलेंगे. Virtues breeds virtues, vice breed vices. Surah Jummah's verse 8, which reads as, say indeed the death from which you flee, indeed it will meet you. यानी जो है मौत उससे हम भाग नहीं सकते. Then you will be returned to the knower of the unseen of the witness, and will inform you what you used to do. यानी हम जो करते हैं वो लिखा जा रहा है और हमें बताया जाएगा कि हम क्या करते हैं. सूरह ज़ुमर
for 68 to 70, which is that, and the horn will be blown, and whoever is in heaven or whoever is on the earth will fall dead, except whom Allah wills. Then he will be blown again, and whence will be standing looking on, and the earth will shine with the light of its Lord, and the record of will be placed, and the witness will be brought, and it will be judged between them in truth, and they will be not be wrong, and every soul will be fully compensated what it did, but he is the most knowing of what they do. ये क़यामत का एक नक्शा खींचा हुआ है कि जो सारा कुछ होगा, और फिर ये भी हमें हमारा मालनामा जो है हमारी नज़र के सामने मिलेगा, जो हमने किया होगा हमें पूरा पूरा हिसाब मिलेगा, कोई उसमें कमी या कोताही नहीं होगी. सूरह इसरा वर्स 13 to 14. And for every person we have imposed his fate upon his neck, and we will produce for him on the day of resurrection a record which he encountered spread upon. It will be read your record, sufficient is yourself against you in this day as accountant. और वो हमारा हर किसी का मालनामा हमारे साथ हम लेके जाएंगे, हमारा रिकॉर्ड हो रहा है पूरा का पूरा, और वो हम खुद ही पढ़ के सुनाएंगे. Heavens and hell, the worldly life which has been given to test separate the righteous and wrongdoers. Righteous जो है वो heavens में जाएंगे, wrongdoers जो हैं वो hell में यानी जन्नत दोज़ख जो है. As Allah mentioned in Surah Al-Mulk, He who created death and life to test you as to which of you is the in best deed. Indeed, He will be exalted in might and forgiving. Heavens or hell is the reward or punishment respectively. रिवार्ड और पनिशमेंट रिस्पेक्टिवली. और अल्लाह से इन सूरह नहल यानी वो ये कह रहे कि यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है कि हेवन जो है, जन्नत जो है वो हमारा अजर है, और जहन्नम जो है वो जो उसमें जाएंगे वो उनका अजाब है. सूरह नहल में अल्लाह ताला कहता है whoever does rightness whether male or female while he is a believer we will surely cause him to live a good life and he will surely give him this reward. यानी चाहे मर्द हो या औरत, जो नेक काम कर रहा है, मोमिन है, नेक काम कर रहा है, अल्लाह ताला उसको उसका सिला ज़रूर देगा, उसका जो है वो ज़रूर देगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ हेवन से shall I inform you of something better than that for those who fear Allah and will be gardens in the presence of their Lord beneath which rivers flow wherein they abide eternally and purified spouses and approval of Allah and Allah is seeing of his servants. यानी हमें अल्लाह ताला ऐसे बागों के नीचे बागों में रखेगा जो जहाँ जन्नत का जो एक नक्शा खींचा हुआ है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, तो जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनको ऐसे बागात में रखेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और वह वहाँ पे हमेशा रहेंगे. उनको उनके जो है स्पाउसेस वहाँ मिलेंगे, प्योरीफाइड स्पाउसेस, और वो अल्लाह ताला की इजाज़त से वहाँ पे रहेंगे, और अल्लाह जो है वो उनको देख रहा है. डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला बयान कहता है एज दे रिक्वेस्टेड विक्ट्री फ्रॉम अल्लाह एंड डिसअपॉइंटेड and was every obstinate tyrant before him his dial and he will be given a drink of purulent water. We will help he will gulp it but it will hardly be able to swallow it and death will be come to him from everywhere but he is not to die and before him is a massive punishment. ये बहुत बड़ी सज़ा है. अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए कि बड़ा ही गंदा सा ड्रिंक दिया जाएगा, वो गले से नीचे भी नहीं उतर सकता होगा, और प्यास भी लगी होगी, हर तरफ से मौत भी आ रही होगी पर मर भी नहीं सकेंगी. तो अल्लाह ताला हम सबको इस अज़ाब से बचा के रखे, आमीन. तो आपने बच्चों को जो है आखिरत की ज़िंदगी के बारे में बताना है कि उसको भूल नहीं जाना, और आखिरत की ज़िंदगी ही है जो हमें नेकियों पे भी कायम रखने के लिए मदद देती है. वरना अगर किसी के साथ बुरा ही बुरा होता जाए और आखिरत की ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट ना होता तो वो भी बुरा ही शख्स बन जाता. यही चीज़ है जो हमें नेकियों पे कायम रखने की मदद देती है कि अभी ना सही तो अगले जहान में अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेंगे. जो बुरे लोग हैं फ़िरौन कुरान मजीद में बताता है कि उनके साथ अल्लाह ताला ने कितना बुरा हुआ उनके साथ सलूक,
तो उससे हमें पता चलता है कि उनके साथ इस दुनिया में बुरा होगा, नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह ताला जो है उनसे हिसाब लेगा। तो आपने बच्चों को उस हिसाब से सारा कुछ बताना है। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब देर मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।